यूपी में मदरसों के सर्वे अपने अंतिम चरण में है। 20 अक्टूबर तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। अभी 80% सर्वे कर लिया गया है। प्रदेश में मुरादाबाद में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं। सर्वे रिपोर्ट 15 नवंबर तक शासन के पास जमा करा दी जाएगी, जिस पर सरकार एक्शन लेगी। यूपी में मदरसा सर्वे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी जारी है। इस बीच मदरसा सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है और बाकी का काम 20 अक्टूबर तक खत्म किए जाने का दावा किया जा रहा है। यूपी में 6502 चिन्हित मदरसों में 5200 मदरसों का काम पूरा हो चुका है, जिनमें मुरादाबाद में सबसे ज्यादा 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। गाजियाबाद में 139 मदरसे बिना मान्यता के चलते हुए मिले। गोरखपुर में कुल 243 मान्यता प्राप्त मदरसे में 142 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। कानपुर नगर में 86 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले और अयोध्या में 143 में से 55 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। बस्ती जिले में भी 386 ऐसे फर्जी मदरसे संचालित हो रहे थे। बस्ती जनपद में जो अभी हाल ही में प्राप्त सर्वे के अनुसार 386 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ है। हमारे 144 हमारे जनपद में मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और 14 ऐसे हैं जो एडेड हैं। तो अभी सर्वे के आधार पर ये जानकारी हमारे पास में आई है। अलीगढ़ में 103 मदरसे अवैध पाए गए हैं, जिसका विरोध हो रहा है। सरकार ने इनसे संबंधित एक रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी है। ये अवैध क्या चीज होती है भाई? अवैध क्या होता है? क्या अवैध है? अवैध का क्या मतलब है? क्या लोगों को अच्छी बातें सिखाना, नेक इंसान बनाना, भूखे नंगे बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तो जिनके माँ बाप नहीं है उनको अपने मदरसों में रखें और उनको खाना कपड़ा दें और उन्हें पढ़ाएं लिखाएं और उन्हें समझाएं, तो क्या ये कोई अवैध है? ये दरअसल सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए सर्वे कराने का फैसला किया था, जिसमें यह भी देखा जा रहा है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, इसे कौन चला रहा है और मदरसे को चलाने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोपों में सस्पेंड आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। मणिलाल पाटीदार 2 साल से फरार चल रहा था, लेकिन इनाम घोषित होने के बावजूद पाटीदार को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पहले पुलिस की छवि दागदार करने वाले मणिलाल पाटीदार ने खुद ही कोर्ट में सरेंडर करके पुलिस की साख एक और साख पर बट्टा लगा दिया। दो साल से अपने ही महकमे को छकाते हुए गिरफ्तारी से बचते फिर रहे निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने आखिरकार लखनऊ की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। यूपी पुलिस मणिलाल पाटीदार की तलाश में लगी हुई थी, लेकिन पाटीदार ने खुद ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 1 महीने बाद ही मणिलाल पाटीदार को लगा कि उनकी गिरफ्तारी का दबाव बन रहा है, तो वो फरार हो गए। उनकी काफी तलाश की गई, पुलिस ने कई राज्यों में दबिश दी, लेकिन पाटीदार का सुराग नहीं लगा। पहले उन पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया, ये बढ़ाकर 50,000 का किया गया, अब 1 लाख रुपए का इनाम उन पर था। शासन के दबाव और पुलिस की कार्रवाइयों से घबराकर मणिलाल पाटीदार आखिर आज कोर्ट में सरेंडर कर गए। 2014 बैच के आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार को महोबा का एसपी रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों में सस्पेंड कर दिया गया था। पाटीदार पर एक खनन व्यापारी से 6 लाख रुपए रिश्वत मांगने और आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर आरोप हैं। मणिलाल पाटीदार सितंबर 2020 से फरार चल रहा था, जिसके बाद कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया और उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया। पाटीदार के आत्मसमर्पण करने के बाद अब मृत खनन व्यापारी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे परिजनों ने यूपी सरकार से अब इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की अपील की है। अब तो ये आशा जगी है हमारे अंदर कि अब मेरे चाचा को इंसाफ मिलेगा। मैं योगी सरकार से ये प्रार्थना करती हूँ कि इस बात की पूरी जानकारी ली जाए व जांच की जाए कि मणिलाल पाटीदार का मेरे चाचा की हत्या में क्या रोल था एवं उसने उन्हें किस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना दी। आत्मसमर्पण के बाद अब मणिलाल पाटीदार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मणिलाल पाटीदार से सारे राज उगलवाने में कामयाब हो पाएगी पुलिस, क्योंकि अपने महकमे के अफसर को गिरफ्तार करने में नाकाम रहने पर यूपी पुलिस खुद सवालों के कटघरे में है। मणिलाल पाटीदार 2 साल तक यूपी पुलिस को छकाता रहा, या यूं कहिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की ईमानदार कोशिश नहीं की।
दरअसल विभागीय मामला होने के नाते पहले तो महोबा की पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों को नज़रअंदाज किया। पाटीदार को पूरी छूट दी गई कि वो अपनी पैरवी करवा ले, मुकदमों को ख़त्म करवा ले या फिर गायब हो जाए। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।